नमस्कार, मैं अमित अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो की शुरुआत आज के ही बात से प्रारंभ करता हूं। आज का दिवस हमारे देश के लिए एक नवपुंज के समान है, क्योंकि आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन यानी आधारशिला रखा गया है। इस दिवस को करोड़ों देशवासी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आज के ही दिन 2018 को मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया। इसके अलावा आज के ही दिन 1930 को चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ था। इसके अलावा आज के दिन 2011 में नासा के वैज्ञानिकों ने साइंस पत्रिका में मंगल ग्रह पर पानी होने का दावा किया था। इसके अलावा आज के ही दिन एक विश्व रिकॉर्ड जो कि हमारे देश के नाम से जुड़ा हुआ है, वह विश्व रिकॉर्ड रक्तदान को लेकर है। 5 अगस्त 1989 को पुणे के एक रक्तदान शिविर में एक दिन में सबसे अधिक रक्त इकट्ठा करने का विश्व रिकॉर्ड है, जो कि लगभग 5008 बॉटल का है। 5008 बॉटल। अब हम लोग तकनीक की ओर चलते हैं। आज हम लोग तकनीक में प्राथमिक सेल के प्रकारों का वर्णन करेंगे। सभी हम जानते हैं कि यह 7 प्रकार का होता है। इन 7 प्रकारों का एक एक करके हम वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम बात हम लोग वोल्टाइक सेल का कर लेते हैं। वोल्टाइक सेल जो कि वोल्टाज महोदय के द्वारा बनाया गया था, उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण वोल्टाइक सेल हुआ था। आइए इसके विवरण को देखें। वोल्टाइक सेल का आविष्कार 1800 ईस्वी में किया गया था। यह रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल का उत्पादन करता था। यह सेल के क्षेत्र में क्रांति की तरह आया। इस सेल का विद्युत वाहक बल लगभग 1 वोल्ट का होता था, यानी कि इसका विद्युत वाहक बल बहुत ही कम होता था। फिर भी इसे पुराने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता था। आजकल इनका उपयोग बहुत ही कम हो चुका है या लगभग समाप्ति के कगार पे है। आइए हम थोड़ी सी इसकी बनावट की चर्चा कर लें। बनावट में बोले तो हम इसको बनाने के लिए एक पात्र लेते हैं, यानी एक बर्तन लेते हैं जो कि कांच का होता है। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 डालते हैं, जो कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। इसके अलावा इस पात्र में एक कॉपर का और एक दूसरा जिंक का छड़ डालते हैं। कॉपर का जो छड़ होता है वह एनोड का कार्य करता है, जबकि जिंक का जो छड़ होता है वह कैथोड का कार्य करता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब यदि हम इस छड़ के, इन दोनों छड़ों के सिरे से यदि हम किसी प्रतिरोध जैसे बल्ब को जोड़ें तो वह जलने लगता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो रही है। अब इसका प्रयोग हम लोग स्थिर वोल्टता प्रदान करने वाला होता है यह, तो इसका प्रयोग हम लोग टीवी रिमोट, कार बैटरी, इन्वर्टर इत्यादि में करते हैं। आइए अब हम वोल्टाइक सेल के बाद जान लेते हैं शुष्क सेल, जो कि हम बहुत ज़्यादा हमारे घर में उपयोग में आता है। तो शुष्क सेल, इसे कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन और जिंक का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया रहता है। इस वजह से पॉजिटिव इसमें कार्बन के छड़ का बना होता है और जो निगेटिव होता है वह जिंक का बना होता है, इसलिए भी इसे कार्बन जिंक सेल कहते हैं। आइए थोड़ी इसके बनावट की चर्चा कर लें। बनावट में इसे बनाने के लिए हम लोग जस्ते का एक बेलनाकार पात्र लेते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं हम चित्र में, जो कि कैथोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ को स्थापित करते हैं, जो एनोड का कार्य करता है। इस छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl तथा जिंक क्लोराइड ZnCl2 का इसमें हम चूर्ण डालते हैं, जिसका रेशियो
10:10:2:1 क्रमशः है। अब हम इस मिश्रण के चारों ओर जो थैला है उसके चारों ओर हम लोग अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी भर दी जाती है जो कि इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है। सेल के ऊपरी सिरे को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है अलकतरा या अन्य मटेरियल से। उसके बाद हम लोग जो कार्बन का छड़ होता है उसके ऊपर एक ब्रास का कैप लगाते हैं जो कि पॉजिटिव का कार्य करता है। यह आकार में बहुत ही छोटी होती है, यह सस्ता भी होता है, यह पर्यावरण के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है, इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पता है कि कोई भी प्राथमिक सेल पुनर्आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच होता है। इसका उपयोग टेलीफोन, टॉर्च, विद्युत घंटी, कैमरा, दीवार घड़ी, रेडियो इत्यादि में भी होता है। इसके अलावा इसमें साइज की भी बात आती है। जैसे हम लोग जो उपयोग में टॉर्च वगैरह में लाते हैं, मोटा सा जो बैटरी रहता है वह डी साइज का होता है। उसके अलावा जो उससे छोटी जो बैटरी होती है वह AA साइज का होता है, जो कि आजकल पेंसिल बैटरी जिसे कहते हैं हम लोग, वो AA साइज़ का हुआ। और जो बहुत ही पतली बैटरी होती है जो रिमोट वगैरह में लगाया जाता है उससे AAA साइड उसे कहा जाता है। इसे याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग चर्चा कर लें इसके आगे मरकरी सेल के। मरकरी सेल को हम लोग बटन सेल भी कहते हैं। चूँकि यह बटन के आकार का होता है इस वजह से इसे हम बटन सेल कहते हैं। आइए हम अब इसकी बनावट की चर्चा कर लें। बनावट में हम बोल सकते हैं कि इसमें निकेल आलेपित स्टील अथवा स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार खोखला गोला लेते हैं या पात्र लेते हैं जो एनोड का कार्य करता है। सेल की तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसी के कारण इसका नाम मरकरी सेल पड़ा है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का एक परत चढ़ाते हैं जो कि एनोड की भांति कार्य करता है। इस परत के ऊपर एक हम पृथककारी परत चढ़ाते हैं जिसके ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH की लुगदी को भर दिया जाता है। यह इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट वाला जो परत होता है उसके ऊपर शुद्ध जस्ते का चूर्ण भर देते हैं जो कैथोड बन जाता है। मरकरी सेल का जीवन काल अधिक होता है, यह स्थिर वोल्टता प्रदान करती है। मरकरी सेल जो होता है वह मरकरी का बना होता है यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, तो इस वजह से यह वातावरण पे विपरीत प्रभाव डालता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 से 1.4 वोल्ट तक होता है। इसका प्रयोग कलाई घड़ी, कैलकुलेटर एवं हेयरिंग एड इत्यादि में किया जाता है। यानी छोटे से छोटे उपकरणों में पावर सप्लाई देने के लिए, DC पावर सप्लाई देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए मरकरी सेल के बाद हम जान लें सिल्वर ऑक्साइड सेल के बारे में। सिल्वर ऑक्साइड सेल की संरचना मरकरी सेल के ही समान होती है। अंतर बस इसमें इतना है कि जहाँ पे उसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO का प्रयोग करते थे वहाँ पे इसमें सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O का प्रयोग करते हैं। बाकी बनावट सब कुछ समान है। इसकी दक्षता जो होती है वह उच्च होती है। इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। यह मरकरी सेल की अपेक्षा थोड़ा महंगा होता है। इसका उपयोग भी अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरणों एवं यंत्रों में किया जाता है जैसे कैलकुलेटर, घड़ी इत्यादि। आगे अब हम लोग चर्चा कर लें सिल्वर ऑक्साइड सेल के बाद डैनियल सेल के। डैनियल महोदय के द्वारा सन 1836 में बनाया गया था जो कि प्रयोगशालाओं में उपयोग हेतु बनाया गया था। इसकी बनावट की यदि हम चर्चा करें तो
इसमें एनोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र होता है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। बर्तन के बेलनाकार जो पात्र लिए हैं, उस पात्र के ऊपर की ओर यदि हम देखें तो तांबे का छिद्रयुक्त छज्जा बालकोनी बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के ठोस क्रिस्टल भरे होते हैं। इस सेल में कॉपर सल्फेट का घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि देख पा रहे हैं हम CuSO4। ये जो CuSO4 है उसका घोल मैं इसमें डाला जाता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। उसके अलावा इसमें एक लंबे बेलनाकार पात्र, दूसरा पात्र लिया जाता है, जिसमें H2SO4 को भरा जाता है और इसके बीच में एक जस्ते का छड़ स्थापित किया जाता है, जो कैथोड का कार्य करता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं Z का जो छड़ है। इस सेल का अनुरक्षण बहुत ही कम होता है, या कह सकते हैं कि इस सेल के अनुरक्षण की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। यह वातावरण पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है, मरकरी सेल की तरह यह विपरीत प्रभाव नहीं डालता है। इसका प्रयोग हम लोग प्रयोगशालाओं में करते हैं। यह स्थिर वोल्टता प्रदान करती है। अब हम लोग अगले सेल यानी लेक्लांचे सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेक्लांचे सेल लेक्लांचे महोदय के द्वारा बनाया गया था। यह अम्ल रहित सेल होता है, जबकि वोल्टाइक तथा डैनियल दोनों सेल में गंधकाम्ल का प्रयोग किया जाता है। जब बात इसकी बनावट की हो तो इसे बनाने के लिए हम लोग एक कांच का बेलनाकार पात्र लेते हैं, जिसमें अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का घोल लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। पात्र के बीच में एक लंबे बेलनाकार छेदयुक्त पात्र लेते हैं, जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरते हैं, यानी MnO2 का पाउडर उसमें भरते हैं। इसके बीच में एक कार्बन की छड़ को स्थापित करते हैं। यह कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड द्विध्रुवक का कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट में एक जस्ते की छड़ भी स्थापित की जाती है, जो कैथोड का कार्य करता है। यह दाम में बहुत ही सस्ती होती है। इस सेल में लीकेज की संभावना होती है, क्योंकि इसमें NH4Cl का घोल डाला जाता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.46 वोल्ट होती है। इसका प्रयोग विद्युत घंटी, टेलीफोन, फ्लैश लाइट एवं खिलौने में किया जाता है। अब हम लोग अगले सेल यानी कि क्षारीय सेल के बारे में जानते हैं। क्षारीय सेल की बनावट लगभग शुष्क सेल से मिलती जुलती है। इसमें जस्ते की छड़ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड की छड़ धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। विद्युत अपघटक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल या क्षारीय घोल का होता है। क्षारीय सेल भी कार्बन जिंक सेलों की भांति उन्हीं के मानकों पे बनाया जाता है, परंतु इसका मूल्य अधिक होता है, क्योंकि इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। यह वजन में भी भारी होता है। इसका उपयोग ट्रक, ट्रैक्टर, बस, टेम्पो इत्यादि में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग रिमोट कंट्रोल, रेडियो, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर में भी किया जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में द्वितीयक सेल के बारे में चर्चा करेंगे एवं उनके प्रकारों को जानेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, उन्हें भी इन सब जानकारियों से अवगत कराएं। अंततः राम मंदिर भूमि पूजन की अनंत कोटि शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।